हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आशा करते हैं पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे 2 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे मॉडल पेपर में हमने 70 क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन किए थे, यानी कि 20 क्वेश्चन किए थे। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम सेकेंड मॉडल पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज इस वीडियो में हम सेकेंड मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये तीसरी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ या बेंच कहा जाता है कहाँ स्थित है। तो मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य पीठ कहाँ स्थित है वो है जोधपुर के अंदर। जो राजस्थान का जो यानी कि हाई कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बात की थी यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से करना प्रारंभ किया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? ये किया था मार्च 2000 के अंदर। ठीक है। फिर हमने बात की थी, आपको एक क्वेश्चन दिया था 73 क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान में लोक आयुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कि राजस्थान लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर 1994 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो सास बहू का जो मंदिर है वो टोंक के अंदर स्थित है? नहीं है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत, हाँ ये भी है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर, हाँ ये भी। एकलिंग मंदिर उदयपुर, हाँ है। तो सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस क्वेश्चन का जो प्रश्न का आंसर है वो ए हो जाएगा। तो सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सीकर में या उदयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आबानेरी जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। आबानेरी जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये दौसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, यानी कि कौन कौन से जो जिले हैं जो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए सक्षम है और बनाते हैं, उनका जो रोजगार है वही है लकड़ी के खिलौने। तो जयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर। उदयपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर। उदयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर। उदयपुर जयपुर जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कि उदयपुर जयपुर जोधपुर के अंदर समुच्चय यानी कि गांव यानी पूरा गांव सम्मिलित होकर एक लकड़ी के खिलौने का कारखाना खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है। यानी कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जिसके अंदर जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाई गई है। तो ये है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष पन्नाधाय जीव अमृत योजना प्रारंभ की गई थी। यानी कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी। ये की गई थी सन 2006 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? सन 2006 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा संबोधित नहीं होता, यानी कि राज्यपाल द्वारा जो संबोधित किया जाता है वो नहीं होता है। संवैधानिक प्रमुख, राजस्थान राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य विद्यालयों के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, ये राज्यपाल के अधीन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल से सही क्रम करता है। पहले कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे सही कार्यकाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी,
भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था सन 1952 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के किले में जय बाण तोप या जवान तोप को रखा गया था? तो ये रखा गया था जयपुर के अंदर, जयपुर शहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो करणी माता का मेला बीकानेर जिले के अंदर बसता है। हाँ। रामदेवरा मेला जैसलमेर के अंदर, सर राइट आंसर। यानी कि बैनेश्वर या वैनेश्वर मेला बांसवाड़ा नहीं भरता है। ऑप्शन नंबर ये कट हो जाएगा। कैला देवी मंदिर करौली के अंदर, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैनेश्वर मेला बांसवाड़ा के अंदर नहीं भरता है। तो कहाँ भरता है? ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तिलवाड़ बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो तिलवाड़ जो बाड़मेर के अंदर पड़ता है, जो राजस्थान के किस लोक देवताओं से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं मलिनाथ जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश, जो रॉयल किंग के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश, जो ब्रिटिश के जो वायसराय थे, जो वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, जिसे हम कहते हैं रॉयल किंग के नाम से जाना जाता है, किसे? शाही नरेश, जो ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेतावनी रा चुंगटिया। कौन सी कविता सुनने के बाद? चेतावनी रा चुंगटिया, जो हिंदी की कविता ही है। हिंदी की पुस्तक में बहुत सारी कहानियां मिलती हैं इनके बारे में। चेतावनी रा चुंगटिया के पाठक के लेखक कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन पूछ सकता कैसे भी घुमा फिरा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची विरासत का सूची सेकंड स्थान यानी कि स्थान के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। गजनेर महल बाड़मेर के अंदर पड़ता है, या फिर किराडू मंदिर उदयपुर में, या जग मंदिर बीकानेर के अंदर? तो आपके सामने ये दे रखे हैं। ए है 1 2 2 3 3, ये तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट सेकंड के अंदर, सेकंड फर्स्ट के अंदर, तो ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, क्या फिर थर्ड ये जगन मंदिर है? ऑप्शन नंबर से फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को फर्स्ट के साथ, ये था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी यानी कि राजस्थानी परंपरा के विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो ये किस राजस्थानी परंपरा के तहत है? तो कुंगन दोरदा राजस्थानी परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। राजस्थान की पहली किन्नर ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? ये है जालोर से संबंधित, यानी कि जो पहली जो किन्नर है ट्रांसजेंडर, यानी कि किन्नर ने अपना जो सर्जरी के माध्यम से ट्रांसप्लांट किया था ट्रांसजेंडर, तो पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? तो जालोर। 90
निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता है? बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है, तो ये तारागढ़ है वो बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, इंडियन यानी कि मोलानिस के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? इंडियन मोनालिस के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? आपको बताना है कि ये है किशनगढ़ शैली से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है, यानी कि किसके लिए बनाई जाती है? तो यह सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्तियाँ किससे बनाई जाती है? कौन सी मिट्टी होती है? सिरेमिक। राजस्थान में आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यानी कि जो बंगड़ी, जिसे चूड़ी यानी बंगड़ी को चूड़ी कहते हैं, कलाई में पहनी जाती है। पोलरा को पैरों में पहनते हैं। फीनी को टखने पर पहनते हैं और सुलेर यानी कि सुरलिया कानों में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। फिनी टखने पर नहीं पहने जाते हैं। तो कहाँ पर पहने जाते हैं आपको कमेंट में बताना है। ये होमवर्क है आपके लिए। फिनी जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 तीनों ही सही है। त्योहार से संबंधित उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? निर्जा एकादमी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशमी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, हाँ मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, तो हाँ मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95, भाला फेंक में किस 2 बार की अंगघाती पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो कौन है? देवेंद्र जांडिया यानी कि देवेंद्र जांडिया। कोई शब्द है जो अटपटे होते हैं, ठीक है। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो ये था जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का जो भाग कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है बीकानेर। जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भाग में योध्या नामक गणतांत्रिक कबीले का शासक रहा करता था? पश्चिम भाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामवेद नामक कवि किस राजा के दरबार में कवि थे? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्राचीन अधिकारी अक्सपटलिक का संबंध किससे था? तो ये था राज्य में आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। अब इससे एक क्वेश्चन फिर उठ रहा है, यानी कि 8वीं से 12वीं सदी के शासनकाल को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यानी कि जो सेकंड मॉडल पेपर है वो टेक्निकल इशू के कारण कल 70 ही क्वेश्चन हो पाए थे, और आज इस वीडियो में हमने पूरी इस मॉडल पेपर को हल किया, समझा, पढ़ा, लिखा और देखा।
तो आशा करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और आज शाम को 7 बजे थर्ड मॉडल पेपर आपके साथ आएगा।